हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज हमने 2.1 और 2.2 एनसीईआरटी का पोर्शन कर लिया था। अब हम करते हैं 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है। आप अपने स्क्रीन पर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजंस। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। मीन्स आपको आगे आपके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें रिलेशंस दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से फंक्शन है, कौन से फंक्शन नहीं है। और अगर फंक्शन है उस फंक्शन के आपको डोमेन एंड रेंज बताने हैं। तो डोमेन एंड रेंज तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है नहीं है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है। 2.1 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है। उसमें रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2.1। उसके बाद में 5.1 8.1 5.1 8.1 11 11 14 17 11 14 और 17। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी में एक साथ में लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आपका है 2.1, आपका सेकंड है और उसका रिलेशन दिया हुआ है 2.1 4.2 2.1 4.2 6.3 8.4 6.3 8.4 10.5 12.6 10.5 12.6 एंड 14.7। ठीक है, उसके बाद में थर्ड बता रहा है आपका रिलेशन, क्या कह रहा है 1315 25 1315 25 131525। इज दैट क्लियर। ठीक है, सबसे पहले यहां पर चेक करो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायग्राम यहां पर बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बनेगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका डायग्राम यहां पर बनाना चाहूं तो डोमेन मीन्स जो आप इनपुट कर रहे हो, मीन्स फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाले एलिमेंट कौन है 2 5 8 11 14 और यहां पर कौन है 17। ये आपका A to B रिलेशन क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले में क्या है, सभी में 1 है। और आपका रिलेशन कुछ ऐसे दिया हुआ है ठीक है, यहां पर देखो इनपुट अगर मैं एक कर रहा हूं, रिजल्ट आपका एक आ रहा है। ठीक है, हाँ फंक्शन ये आपका कौन सा हो सकता है, मेन्यूअन है, हो सकता है नहीं है ही, कौन सा है मेन्यूअन है। लेकिन क्या ऐसे जब आप एक इनपुट कर रहे हो और आउटपुट 2 आ रहे हैं, ऐसा कहीं पॉसिबल है आपको दिखाई दे रहा है नहीं। इनपुट एक कर रहे हो मीन्स 2 आपने इनपुट किया 1, 5 आपने इनपुट किया 1, 8 आपने इनपुट किया फिर भी 1 आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। तो मीन्स ये फंक्शन है। जैसे मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, वो क्या था कि जब आप इनपुट एक करो तो आउटपुट भी आपका एक आए, है ना। जब आप इनपुट एक कर रहे हो तब आउटपुट भी आपका एक ही आना चाहिए। मीन्स क्या कहीं ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहां मार्कर से राइट मार्क बना रहा हूं, यहां पर कहां पर बना रहा हूं मैं, यहां पर मैं राइट मार्क बना रहा हूं और वहां पर भी बन रहा है अपने आप, ऐसा कोई पॉसिबल है। मैं वहां पर अलग से बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं अगर इनपुट दे रहा हूं तो क्या आउटपुट वहां से भी आ रहा है, वहां से भी मीन्स यहां पर भी आ रहा है आउटपुट और वहां पर भी आ रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं। अगर मैं बोलूं कि आप जैसे ये दो आपके पास में गिलास है, ठीक है, आप एक बड़े वाले गिलास से या बड़े वाले जग से आप इनसे इसके अंदर पानी डालो, तो पानी मैं इसके अंदर डाल रहा हूं और पानी इसके अंदर भी भर रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल है। फिर आप बोलोगे कि इसमें ना ऐसे करके और 2 नल लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे 2 नल लगा देंगे,
ये लो, उसमें आप पानी इसमें डालोगे, फिर इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आधा पानी इसमें आ रहा है जबकि आधा पानी इसमें आ रहा है। मैं ये बोलूँ कि मैं पानी तो इसमें फिल कर रहा हूँ, पानी तो इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, लेकिन भर ये भी रहा है, ये तो भर ही भर रहा है, बल्कि ये भी भर रहा है, ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं। आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ एक चल रहा है मेरा जो एक लेक्चर है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि साथ में कहीं और चल रहे? आप बोलोगे कि बिल्कुल चल सकता है, यूट्यूब पर तो आप कहीं पर भी एक साथ में कितने भी लेक्चर चला सकते हो, या एक साथ में एक ही लेक्चर को कितनी जगह पर चला सकते हो, लेकिन उनका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, उनका जो फ़ोन वगैरह है या उनका जो नेट कनेक्शन है जो भी है वो सारा कुछ डिफरेंट होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप यहाँ पर भी कर रहे हो और साथ साथ में वहाँ पर भी चल रहा है। मीन्स जैसे हमने पानी की बात की है, ठीक है, और हमारा जो वर्क है, आप पैदल, एक्चुअल में पैदल आप यहाँ पर चल रहे हो डिस्टेंस को, और यहाँ पर चल रहे हो कर रहे हो, और साथ में कहीं और भी हो रहा हो, ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं। तो मीन्स अगर जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पर फंक्शन भी नहीं होता। हाँ, आप यूँ कर सकते हो, जैसे इनपुट आपने 2 इनपुट किया, आउटपुट क्या आ रहा है 1, 5 इनपुट किया 1 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर आप अगर पानी भर रहे हो, वाटर भर रहे हो, तो भी ये गिलास भर जाएगा, ठीक है। 5 इनपुट किया, अगर मैं इसके अंदर जूस इनपुट कर रहा हूँ तब भी ये गिलास भर जाएगा, है ना। उसके बाद में मान लो मैंने 8 इनपुट किया, मान लो मैं इसके अंदर मिल्क इनपुट कर रहा हूँ तब भी ये भर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं और आउटपुट सेम आ सकता है, बट 1 आना चाहिए, ओनली सिंगल। इनपुट 1 दे रहे हो, आउटपुट 2 आ रहे हैं, कैसे? मान लो मैं यहाँ पर 2 और 3 लिख दूँ, 14 इनपुट किया, 1 भी आउटपुट आ रहा है और 2 भी आउटपुट आ रहा है। 8 इनपुट दिया, 1 भी आउटपुट आ रहा है और 3 भी आउटपुट आ रहा है, तब ये फंक्शन नहीं होगा कैसी भी कंडीशन में, ठीक है। देखो, 2 इनपुट आउटपुट 1, क्या इनपुट 2 के साथ में आउटपुट कुछ और आ रहा है? नहीं। 4 इनपुट आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है, 4 इनपुट कहीं पर किया? नहीं। 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 नहीं। यहां पर देखो, 1 इनपुट किया, आउटपुट कौन? 3, वापस से 1 इनपुट किया, आउटपुट कौन? 5। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में हमें बताना था इनके डोमेन एंड रेंज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डोमेन आपके सारे ये हो गए और रेंज आपकी हो गई 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड के लिए डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा आपका? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और उसके बाद में आपका जो रेंज है, रेंज का सेट क्या बन जाएगा? रेंज का सेट क्या बन जाएगा आपका? देखो, आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं वो सभी आपके रेंज हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 भी है एंड 7। इज दैट क्लियर? ये आपके हो जाएंगे रेंज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे कि डोमेन क्या फाइंड आउट करना होता है? डोमेन तो हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन भी होती है जो आपने पढ़ी है, कहीं पर हमें नॉट डिफाइन वाली फॉर्म बन जाती है, कहीं कहीं पर नॉट डिफाइन वाली फॉर्म बन जाती है, तो वो फॉर्म नहीं बनानी है, ठीक है। अगर वो कहीं पर बन रही है, इसका मतलब है वो सभी जो इनपुट हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रोहिबिटेड हो जाएंगे, वो रोक दिए जाएंगे, या फिर वो इनपुट हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखोगे आपका जो फंक्शन है एफ एक्स क्या दे रखा है? नेगेटिव मॉड्यूलस एक्स। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है? एफ एक्स फंक्शन जिसमें नेगेटिव मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। सबसे और सेकंड भी यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, इसी में एफ एक्स फंक्शन है और वो क्या है? √9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं
देखो ध्यान से, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करें तो डोमेन, किसकी बात करेंगे, डोमेन। क्या मॉड्यूलस एक्स में, मॉड्यूलस एक्स नेगेटिव मॉड्यूलस एक्स जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, क्या इसके अंदर आप कोई ऐसा नंबर इनपुट कर सकते हो जिससे कि नॉट डिफाइन वाली फॉर्म बने? नहीं, आप इसके अंदर कुछ भी इनपुट करोगे तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, तो मींस आपका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। उसके बाद में देखो यहां पर है हमारा रेंज। रेंज क्या होगी, आप बोलोगे कि डोमेन अगर रियल नंबर से इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी रियल नंबर आएंगे, बट नहीं, जरूरी नहीं है कि वही नंबर आए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखो, अगर मान लो आपके पास में जो फंक्शन है वो क्या है, मॉड्यूलस एक्स। पहले इसकी बात करते हैं। मॉड्यूलस एक्स में अगर आपने 5 इनपुट किया तो रिजल्ट कितना आएगा, 5। नेगेटिव 5 रिजल्ट इनपुट किया तब भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, 5 आएगा। माइनस का 12 इनपुट किया तब रिजल्ट कितना आएगा, 12 किया तब भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑल पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर आपने 0 इनपुट किया तब रिजल्ट कितना आएगा, 0। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो बाहर की साइड में कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव का। तो मीन्स जितने भी आपके आउटपुट्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मीन्स अगर आप पॉजिटिव इनपुट करो, नेगेटिव इनपुट करो, रिजल्ट आपके हमेशा किस में आएंगे, नेगेटिव में, इंक्लूडेड जीरो भी एक पॉजिटिव नंबर है, बट जीरो तो आ सकता है। यहाँ पर अगर हम 0 इनपुट करोगे तो 0 आएगा, 0 का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बट हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो मीन्स, या फिर पॉजिटिव में भी नहीं लेना है तो हम उसको मिड में रखेंगे। ठीक है, वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स हमारे पास में आउटपुट में आएंगे, प्लस 0 आ सकता है। तो हमें रेंज क्या लिखनी है, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स प्लस 0, क्या जाएंगे, प्लस 0। या फिर आप ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या, 0 नेगेटिव, मीन्स 0 भी और नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है आपका, fx इक्वल रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखो, यहां पर आप देख रहे हो कि इनपुट में अगर मैं कुछ करूं, जैसे मान लो मैंने आपका यहां पर इनपुट कर दिया 0, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, रूट 9 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स रूट 9, और रूट 9 का रिजल्ट कितना आएगा, 3। हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन नहीं बन रही। ठीक है, अगर मैं इनपुट अगर मैं कर दूं 2 तो रिजल्ट कितना आएगा, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मीन्स 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5। ये भी एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर मैं 3 इनपुट करता हूं तब क्या आता है, 9 माइनस 9 इक्वल रूट के अंदर क्या बचेगा, 0, और यहां पर रिजल्ट कितना आएगा, 0। अगर मैं माइनस का 3 इनपुट करूंगा, माइनस का 3, तो माइनस यहां पर आप कहाँ गया, माइनस का 3 इनपुट करोगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तब भी रिजल्ट आपका कितना आएगा, पॉजिटिव का 9 आएगा। मीन्स आप लिखोगे 9 माइनस 9 और आपका रिजल्ट आएगा 0। लेकिन अगर मान लो मैंने नंबर इनपुट कर दिया 3.1, ठीक है, अब कंडीशन क्या बन जाएगी, 9 माइनस 3.1 का स्क्वायर। ठीक है, 3.1 का स्क्वायर का मतलब है यहां पर 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, तो 9 से थोड़ा सा बड़ा होगा। आप इसकी जगह मान लो अगर आपने 3.0001 भी कर दिया और इसका स्क्वायर करोगे तो सीधी सी बात है 9 से तो बड़ा आएगा, और बड़ा आया रिजल्ट तो यूं मान लो 9 माइनस इसका रिजल्ट आएगा, मान लो 9.31 का स्क्वायर कर ही लेते हैं, चलो आपको कंफर्म हो जाएगा, 313961, तो 9.61। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, नेगेटिव का 0.61। इसका मतलब है रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का मतलब ये निकलता है कि ये नॉट डिफाइंड कंडीशन बन गई। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 3 से जस्ट थोड़ा सा भी बड़ा नंबर अगर इनपुट किया
तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी बनेगी, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन वो हो जाएगा -3 से लेकर के और +3 तक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट से, और यहां पर आ जाएगा -3 से लेकर के 3। अब कैपिटल ब्रैकेट क्यों लिए हैं, क्योंकि हम -3 और 3 को ऐड करेंगे, ये तो हम इनपुट कर सकते हैं। और -3 से जस्ट छोटा कौन हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा -3.01। अगर ये भी हमने इनपुट किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आना है, और जो कि 9 से बड़ा आएगा तो वही कंडीशन बनेगी क्या, कि नॉट डिफाइंड बनेगा। तो मीन्स हमें -3 से लेकर के 3 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन इनसे बाहर नहीं। अगर बाहर हमने नंबर इनपुट किए तो रिजल्ट आपका नेगेटिव या नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बनेगी। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज चेक करो। रेंज अगर मैंने 0 इनपुट किया होता, सबसे छोटा नंबर 0 इनपुट किया होता तो क्या था, देखो 9 - 0 इनपुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं यहां पर सबसे बड़ा नंबर ले रहा हूं, कौन, 9 - 3 का स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 0। अगर मैं सबसे छोटा नंबर ले रहा हूं 9 - -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, अब भी 9 होना है, तब भी रिजल्ट कितना आ रहा है 0। मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो 3 और 0 के बीच में आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे 0 to 3, 0 से लेकर के 3, ये आपका रेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ए फंक्शन इज डिफाइंड बाई fx 2x - 5। ए फंक्शन इज fx डिफाइंड बाई fx 2x - 5। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है fx 2x - 5। आपको फाइंड आउट करना है f फंक्शन क्या फाइंड आउट करना है, f0 f7 2x - 5, हाँ f0 f7 आई थिंक यही होगा, है ना, ठीक है। करते हैं, f0 फाइंड आउट करना है तो आप वैल्यू पुट f0 कर दो, जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा था, जो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे तो सेम वही काम है यहाँ पर भी। आप 0 वैल्यू पुट कर दो, 2 0 - 5 इक्वल 0 - 5 इक्वल f0 आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा -5। f7 सेकेंड पार्ट आपका f7 फाइंड आउट करना है तो क्या जाएगा 2 7 - 5 f7 f हाँ 7 है, ठीक है। f7 क्या जाएगा 14 - 5, तो f7 वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका थर्ड हो जाएगा f-3, तो आपका जो x है उसकी जगह -3 वैल्यू रख देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये 4th, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई TC। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, काफी जगह पड़ी है अभी। क्वेश्चन नंबर 4th क्या बोल रहा है, टेम्परेचर की बात करें TC 9 से अपॉन 5 32, 9 से अपॉन 5 32 प्लस 32 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है वो देखो, आपको T0 T28 यहाँ पर वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट T0, सेकेंड वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है T28, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल 212, TC इक्वल 212, तो आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले वही काम करना है TC 0, तो आप T 0 रखो, क्या जाएगा 9
सी की जगह आपको क्या रखना है, पुट करनी है वैल्यू 0, तो ये आपका 0 हो गया अपॉन 5 प्लस 32। यहाँ पर 0 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट आपका 0 आना है, और 0 को 32 में ऐड करोगे तब भी रिजल्ट कितना आएगा आपका 32। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसी का, तो आप 28 रख करके और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेशन करके। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या बता रहा है, टी सी इक्वल कितना है 212, तो मीन्स टी सी ये रहा, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 212 इक्वल क्या बचा 9c अपॉन 5 प्लस 32। आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो दिया हुआ था। 5 से नहीं मल्टीप्लाई नहीं, 32 से 32 क्या करो सबट्रैक्ट कर दो, तो 212 माइनस 32 इक्वल 9c अपॉन 5 कितना आ जाएगा 0। 11 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे 8 और उसके बाद में 1 इक्वल 9c अपॉन 5। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 से क्या कर दो डिवाइड, तो c इक्वल क्या आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब की बार आपको डोमेन फाइंड आउट नहीं करना, आपको रेंज फाइंड आउट करने, कहीं ना कहीं आपको डोमेन में भी दिया हुआ मिलेगा। तो चलो हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ में आप अपना क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस क्या दिए हुए हैं f(x) 2 माइनस 3x। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। फंक्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 में फर्स्ट का है f(x) इक्वल 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है f(x) x स्क्वायर प्लस 1। फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2। x इज ए रियल नंबर, तो आपका सेम यही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपका थर्ड है f(x) इक्वल x और x इज ए रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देख रहे हो जो आपको फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस 3x। ठीक है, अब यहां पर आपका जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और क्या बता रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मींस 0 से छोटा या फिर 0 आप पुट नहीं कर सकते, तो सबसे छोटी वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, मैं पुट कर सकता हूं इसमें 0.1। ठीक है, इससे भी छोटी बहुत वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हम जनरली समझने के लिए 0.1 ले लेते हैं। ठीक है, 0.1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है 2 माइनस 3 और 0.1 मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 2 माइनस, रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, 2 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 1 मार्कर चेंज कर लेते हैं। जब हमें ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 1.7। ठीक है, तो मीन्स 1.7 से तो सभी वैल्यूज क्या होंगी, छोटी होंगी या बड़ी होंगी। देखो अगर मैं 0.1 पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है, इससे थोड़ा बड़ी वैल्यू पुट करके देखो तो क्या आ जाएगा। मान लो मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1। ठीक है, तो 2 माइनस 3 1 पुट किया तो रिजल्ट कितना आया 3 1 जा 3, रिजल्ट कितना आया -1। मीन्स 1.7 बड़ा नंबर था और -1 आ रहा है, मीन्स छोटा नंबर आ रहा है। अगर मैं वैल्यू पुट करूं
एफ ए, मान लो हमने वैल्यू पुट कर ली 5, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 और 5, 5 3 जा 15, तो क्या जाएगा 2 माइनस 15, रिजल्ट कितना है माइनस का 12, माइनस का 13। अब देखो माइनस का 13 और वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 1.7। सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी कि जब इसका वैल्यू इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए या 0 से छोटी हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करें। यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी, 0 से जस्ट बड़ी कौन है, वो 0.1। 0.1 अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं तब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 1.7। तो मीन्स रेंज क्या जाएगा हमारा 1.7 है, तो उससे जस्ट छोटा कौन है 1.8, सॉरी 1.8, हाँ जस्ट बड़ा, ठीक है 1.8 से लेकर के और कहाँ तक है, इनफाइनाइट नेगेटिव तक, नेगेटिव की साइड में जा रहे हो। अब ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है, आप इसको ऐसे लिखो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1.8, चेक करो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में तो हम बहुत वापस उस साइड से तक जा सकते हैं जहां तक हमारे वैल्यू जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर्स पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक, लेकिन हमारी एक कंडीशन और दे रखी है, क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स ओनली मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं पुट कर सकता हूँ तब भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तब रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मीन्स हम नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इसका मतलब है हमारी जो रेंज है वो नेगेटिव में इनफाइनाइट तक हो जाएगी। उसके बाद में टॉपेस्ट रिजल्ट क्या आ सकता है हमारा, टॉपेस्ट रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1.8, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 1.8 ही क्यों लिया क्योंकि देखो 1.7 हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, कब है, जब हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया, पॉइंट क्या लिया था हमने 0.1। अब अगर मान लो मैं 0.001 ले लेता हूँ तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो 2 माइनस 3 0.001। अब इसको सोल्व करो, 2 माइनस 0.003 आएगा, इसके अंदर से सोल्व करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0.003 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या जाएगा 1 यहाँ पर, चलो इसको ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है 0.2.0000, ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया 0.003। इज दैट क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। अब की बार तो ये किसके जस्ट पास में चला गया 1.99, और अगर और छोटा नंबर लेंगे तब किसके अप्रोक्स में चला जाएगा, 2 के अप्रोक्स में चला जाएगा। तो हम 1.8 न लेकर के यहाँ पर लेंगे 2, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि 0.1 से ही मैं सोल्व करने लग गया था। तो मीन्स यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक आएगा 2 तक, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अगर और छोटी वैल्यू रखोगे तो मीन्स ये आ जाएगा आपका 1.9999 चल रहा है और यहाँ तक आ जाएगा फिर 797, और ये वैल्यू आपकी अप्रोक्स क्या हो जाएगी 2। तो मीन्स हमारी रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में देखते हैं रेंज क्या हो जाएगी। रेंज में इनपुट क्या कर सकते हो आप, एक्स है, बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव सभी के सभी नंबर, ठीक है। सभी नंबर इनपुट कर रहे हो, लेकिन आउटपुट देखो क्या आ रहा है, आउटपुट आपका क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है आपका पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर दे रखा है, इनपुट एफ है, अगर मैं 5 इनपुट करूंगा तब रिजल्ट क्या जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 27। अगर मैं नेगेटिव का 5 इनपुट कर रहा हूं तब रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, वापस से -5 का स्क्वायर
प्लस 2 -5 का स्क्वायर 25 और 2 27। वापस से रिजल्ट कितना आ रहा है 27। उसके बाद में देखो सबसे छोटा नंबर कौन इनपुट कर सकते हैं, जीरो। जीरो अगर मैं इनपुट कर रहा हूं तब रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो का स्क्वायर जीरो, और ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, रिजल्ट हमारा कितना आएगा 2। तो मीन्स 2 से 0 से 0.1 ले लो नेगेटिव में, एफ एक्स की जगह क्या ले लो 0.1। 0.1 का स्क्वायर करोगे, 0.1 का स्क्वायर किया प्लस किया 2। तो देखो 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखो 2 के अंदर यहाँ पर 0 था, कोई भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मीन्स वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अगर मैं एफ नेगेटिव का यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ नेगेटिव में 0.1 ले रहा हूँ, तब रिजल्ट क्या आएगा 0.1 नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2। स्क्वायर का मतलब है पॉजिटिव होना, तो मीन्स अब भी 2 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है मीन्स हर एक रिजल्ट आपका 2 से बड़ा आएगा। तो आप लिखोगे 2 और से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट के लिए हमेशा याद रखना स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है लास्ट, जो कि बहुत इजी है। देखो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स, मीन्स जो आप इनपुट करोगे वापस से रिजल्ट भी क्या आएगा, आउटपुट भी वही आएगा। तो मीन्स आपका रेंज हो जाएगा, रेंज क्या जाएगा आपका, वही रियल नंबर्स आर। इज दैट क्लियर? तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की।